ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है कि काम करने में आनंद ढूंढना। बहुत से लोगों के मन में यह होपलेस प्रश्न होता है कि मैं यही काम करने के लायक हूँ क्या? मेरे लिए और कोई काम नहीं है क्या? मैं झाड़ू लगाने के योग्य ही हूँ या बर्तन साफ करने के योग्य हूँ या फिर मजदूरी का काम करने के योग्य हूँ? उसे उस काम करने में बहुत नफरत होती है, घृणा आती है। तो आज हम उन सोच को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे जो ये सोचते हैं कि हम स्मार्ट वर्क करेंगे तभी हम खुश रहेंगे, या खेती का काम करने से हमें दुख फील होता है, या फिर ये कहें कि हमें ये काम करना ही नहीं है, ये कोई काम ही नहीं है। तो आज हम इसके इस होपलेस प्रश्न के ऊपर हम कम से कम ये विचार करेंगे कि इस तरीक़ा से सोचना सही है। हम ये देखते हैं कि कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसको करने का एक तरीक़ा होना चाहिए और उसमें अपनी नज़रिया बहुत ऊंची और श्रेष्ठ होना चाहिए, चाहे कार्य कुछ भी हो। तो आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे कि काम करने में आनंद ढूंढने की कला, कि काम चाहे जो भी हो उसमें हम क्या रहें, आनंदमय होकर के उस कार्य को करें। इसे करने का बहुत सुंदर फ़ायदा होता है और वो एक जीवन में हमें आनंदमय सुखमय जीवन की अनुभूति कराता है। तो आज हम छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि बहुत पुरानी बात है, एक गांव में कुछ मजदूर पत्थरों के खंभे बना रहे थे। तभी वहाँ एक संत गुजरे। उन्होंने उस मजदूर से पूछा कि यहाँ क्या बन रहा है? उसने कहा, देखते नहीं, पत्थर काट रहा हूँ। संत ने कहा, हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ बनेगा क्या? मजदूर झुंझलाते हुए कहा, मालूम नहीं, यहाँ पत्थर तोड़ते तोड़ते जान निकल रही है और इनको चिंता है कि यहाँ क्या बनेगा। साधु उसकी बात सुना और आगे बढ़ गया। आगे चलते उसे दूसरा मजदूर दिखाई दिया। उस संत ने दूसरे मजदूर से पूछा। मजदूर ने बोला, देखिए साधु बाबा, यहाँ कुछ भी बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मंदिर बने, मस्जिद बने या जेल बने, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो दिन भर की मजदूरी के रूप में 100 रुपये मिलता है। बस शाम को मुझे मेरी मजदूरी का पैसा मिला और मेरा काम बना, मैं अपने घर चला जाता हूँ। बाकी इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या बन रहा है। मंदिर बने, मस्जिद बने या जेल घर बने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरे मजदूरी का पैसा मिले, इससे ही मुझे मतलब है। साधु उस मजदूर की बातें सुना और सुन करके
आगे बढ़ गया। जैसे वो आगे बढ़ा, उस साधु को तीसरे एक और मजदूर मिले। अब संत ने उस तीसरे मजदूर से पूछा कि यहाँ क्या बनने वाला है। उस तीसरे मजदूर ने जवाब दिया कि यहाँ मंदिर बनने वाला है। इस गांव में एक भी मंदिर नहीं है। यहाँ के लोग दूसरे गांव में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और यहाँ एक भी मंदिर ना होने के कारण ही यहाँ मंदिर निर्माण करने के लिए खंबे तैयार किए जा रहे हैं। मैं इसी गांव का हूँ और ये सारे मजदूर भी इसी गांव के हैं। वो मजदूर कड़ी धूप में मुस्कुराते हुए, आनंद लेते हुए वो संत को जवाब दिया, और मजदूर अपनी इस इमोशनल को, इस भावना को संत को बड़े प्यार से सुना रहे थे कि मैं एक एक छेनी की आवाज में मुझे मधुर संगीत सुनाई देता है। मैं आनंद में हूँ। कुछ दिनों बाद यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ धूमधाम से पूजा होगी, मेला लगेगा, कीर्तन होगा। मैं यही सोचकर मस्त रहता हूँ। मेरे लिए यह काम नहीं है। मैं हमेशा एक मस्ती में मस्त रहता हूँ। मंदिर बनाने की मस्ती में मैं मस्त रहता हूँ। सोता हूँ तो मंदिर की कल्पना के साथ, और सुबह जगता हूँ तो मंदिर में जब ज़्यादा मस्ती आती है तो भजन गाने लगता हूँ। जीवन में इससे ज़्यादा काम करने का आनंद कभी नहीं आया। साधु ने कहा कि यही जीवन का रहस्य है। मेरे भाई, बस नज़रिया का फर्क होता है। कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप किस भावना से, किस नज़रिया से उसको देखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हर एक कार्य को बहुत पॉजिटिव तरीक़ा से लेते हैं तो आप हर छोटे से छोटे कार्य में खुश रहते हैं, और नहीं अगर आपकी नज़रिया सही नहीं है तो बड़े अफसर बन करके ऊंचे ऊंचे पद को प्राप्त करके भी आप आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जिंदगी में खुश रहना और कोई भी कार्य को करने में खुशी ढूंढना, ये दूसरों के ऊपर नहीं है, यह मेरे ऊपर है। हमारी नज़रिया उसमें काम करती है। हमारी नज़रिया उसमें खुश रहने का अंदाज बदलती है। चाहे हम उसमें सुख रहें, खुशी अनुभव करें या ना करें, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई सा भी कार्य करो, छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको बहुत मस्ती से मस्त होकर के करिए। चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें आनंद ढूंढ करके कार्य करिए। ओम शांति।